इबरतनाक दूसरी आलमी जंग, वादिये गुम, इंशे सीरियल, 25वीं किस्त। शारिक अली। आवाज बहुत जोरदार थी। हम सब अपने टेंट से बाहर निकल आए। आरकी का लहजा पुरसुकून मगर इंतहाई संजीदा था। ये आवाज हमारे कैंप से तकरीबन 2-3 मील दूर तेजी से नीचे जाते हुए तबाहकुन एवलांच की है। खुशकिस्मती से हमारा कैंप इस खतरे से महफूज है, लेकिन माजी में बहुत सी मासूम जानें इस बर्फानी तबाही का शिकार हो चुकी हैं। टिम ने कहा, इंसानी तारीख में कुछ ऐसी ही तबाही 1930 में एडोल्फ हिटलर के जर्मनी का चांसलर बनने से शुरू हुई थी। जर्मनी को मजीद बड़ा मुल्क बनाने के लिए 1938 में हिटलर की क़यादत में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और फिर अगले ही साल जर्मनी की फौज ने पोलैंड पर भी कब्जे की नीयत से हमला कर दिया। इस बार बर्तानिया और रूस पोलैंड की मदद को आगे बढ़े और एक बड़ी जंग का आगाज हो गया। देखते ही देखते पहले इटली और फिर जापान जर्मनी के हामी बनकर इस जंग में शामिल हो गए। इन एक्सेस हमलावर मुल्कों यानी जर्मनी और उसके हामी मुल्कों मसलन इटली ने यूरोप के ज्यादातर ममालिक को शिकस्त दे दी, लेकिन बर्तानिया और रूस इन हमलावरों से मुसलसल मुकाबला करते रहे। 1941 में जब हवाई में अमेरिका की फौजी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर जापान के फिजाई हमले ने 20 अमेरिकी बहरी जहाजों को तबाह कर दिया तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। डेविड ने गुफ्तगू में शरीक होकर हम सबको याद दिलाया, बदकिस्मती से उस दौर में इंसानी तख्लीकी सलाहियतों पर भी जंग ही छाई रही। 1939 ही वो साल है कि जब पहला जेट एयरक्राफ्ट ईजाद और इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जर्मनी में पहला रॉकेट मिसाइल 1942 में तैयार किया गया और बिला ताखीर इत्तेहादी निशानों पर बेरहमी से बरसाया गया। 1942 वो साल है कि जब एक इतालवी साइंसदान एनरिको फर्मी ने दूसरी जंग अजीम से पहले अमरीकी शहरियत इख्तियार करने के बाद पहले कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर की क़यादत की, जो आज तक के मौजूदा एटमी रिएक्टर की बुनियाद है। 1945 में बिलाखिर दूसरी जंग अजीम इत्तेहादी फौजों की फतेह के साथ इख्तिताम पजीर होती है। जर्मनी और उसके इत्तेहादी यूरोप में हथियार डाल देते हैं और जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के खौफनाक हमले के बाद जापान भी हार मान लेता है। लेकिन ये कैसी जीत और कैसी हार है जो 5 करोड़ इंसानों की जान से हाथ धो बैठने के बाद हासिल होती है। इंसानी तहजीब के लिए बिलाशुबा ये जंग एक इबरतनाक सबक है। 1945 की एक खुशगवार बात भी मुझे याद आती है और वो है जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब एनिमल फार्म की इशाअत। जारी है। वैल्यूवर्सिटी।